सोचो एक सीन, एक मैसिव फ्यूचरिस्टिक सिटी, हजारों बिल्डिंग्स, फ्लाइंग व्हीकल्स, एपिक स्केल। अब एक सवाल, क्या ये सब रियल में शूट हुआ होगा? क्या डायरेक्टर ने पूरा शहर बनवाया होगा? आंसर है नो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैट पेंटिंग। सिनेमा की वो आर्ट जिसे आप देखते हो, फील करते हो, लेकिन नोटिस कभी नहीं करते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट पेंटिंग क्या होता है, कैसे ये मूवीज का बजट बचाता है, कैसे ये टाइम सेव करता है, और कैसे मैट पेंटिंग ने सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे पुश किया है। तो आइए जानते हैं मैट पेंटिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में, मैट पेंटिंग एक टेक्निक है जिसमें फिल्म मेकर्स इमेजिनरी या इम्पॉसिबल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं बिना उन्हें रियल में बिल्ड किए। अर्लियर डेज में आर्टिस्ट ग्लास शीट्स पे पेंट करते थे, कैमरा के सामने रख देते थे और रियल फुटेज के साथ कंबाइन कर देते थे। लेकिन आज सब कुछ डिजिटल है। फोटोशॉप, न्यूक, ब्लेंडर, अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। 2D प्लस 3D का पावरफुल कॉम्बिनेशन। गोल सिर्फ एक होता है, ऑडियंस को यह फील करवाना कि जो वो देख रहे हैं वो रियल है। और जब मैट पेंटिंग सही होती है तो आप कभी नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक लगती है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से मैट पेंटिंग पैसे बचाता है। फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ा इशू होता है बजट। रियल लोकेशंस महंगी होती है, परमिशन चाहिए होती है, ट्रैवल करना पड़ता है ये लोकेशंस पे, और वेदर के भी इश्यूज हो सकते हैं। कभी बर्फ पड़ गई, कभी कुछ हो गया। लार्ज सेट्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आता है, टाइम को मैनेज करना होता है, और फिर सेट की मेंटेनेंस भी करनी होती है। मैट पेंटिंग यहीं पे गेम चेंजर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टाइटैनिक जो 1997 में रिलीज हुई थी, टाइटैनिक का पूरा शिप रियल में नहीं बनाया गया था। सिर्फ लोअर सेक्शंस रियल थे, अपर डेक्स, ओशन, बैकग्राउंड मैट पेंटिंग से बनाए गए थे। अगर पूरा शिप बनाया जाता तो मूवी का बजट स्काई रॉकेट कर जाता। मैट पेंटिंग ने कॉस्ट को कम किया, स्केल को बड़ा दिखाया, रियलिज्म को मेंटेन करते हुए। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी। सोचो, मिनास टिरिथ जैसा मैसिव सिटी, पूरा सिटी बिल्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इसका क्या सोल्यूशन इन्होंने ढूंढ के निकाला? मैट पेंटिंग प्लस मिनिएचर सेट्स। रिजल्ट, हमें मिली एक एपिक फैंटेसी वर्ल्ड, कंट्रोल्ड बजट और टाइमलेस विजुअल्स जिनको आप आज भी जाके रिविजिट कर सकते हो। आज भी लोग मान लेते हैं कि यह जगह रियल थी। इट वॉज दैट रियलिस्टिक। अब आते हैं तीसरे एग्जांपल्स पे, स्टार वॉर्स ओरिजिनल ट्रिलॉजी। 1970s में सीजीआई था ही नहीं। सीजीआई मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जैसा कि आपने एवेटार मूवी में देखा होगा। 1970s में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी। फिर डेथ स्टार के एंडलेस कॉरिडोर्स, जायंट हैंगर्स, स्पेस बैकग्राउंड्स को कैसे क्रिएट किया गया होगा? सब कुछ हैंड पेंटेड मैट आर्ट था। और ऑनेस्टली आज के सीजीआई से ज्यादा बिलीवेबल लग रहा था। हम सब ने बचपन में यह चीज सुनी है कि टाइम इज मनी।
और ये एक फेमस लाइन है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी इसको रिलीजियसली माना जाता है। अगर शूट डिले हुआ तो एक्टर्स का कॉस्ट राइज करता है, क्रू का कॉस्ट बढ़ जाता है, इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन मैट पेंटिंग ने ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करनी होती है जो कि है रियल लोकेशन प्रॉब्लम्स। वेदर खराब हो सकता है, लाइट मैच नहीं हो रही, क्राउड कंट्रोल, परमिशन इश्यूज। मैट पेंटिंग ने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया कि या तो आप ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लो, पहले पार्शियल सेट बना लो, और फिर बाकी वर्ल्ड को पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड कर दो। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है हैरी पॉटर सीरीज। हमने देखा कि हॉगवर्ट्स कैसल हर मूवी में इवॉल्व होता है, कभी बड़ा दिखाया जाता है, कभी ज्यादा डिटेल्ड, कभी डार्कर टोन। क्या हर मूवी के लिए नया कैसल बनाया गया होगा? द आंसर इज नो। मैट पेंटिंग्स को अपडेट और एक्सटेंड किया गया है, जिसका रिजल्ट आया कंसिस्टेंसी, टाइम सेव्ड एंड विजुअली इंप्रूव्ड इमेजेस। अब देखते हैं 2010 की मूवी इंसेप्शन को। ड्रीम सीक्वेंसेस के सिटीज जिसमें बिल्डिंग्स फोल्ड हो रही है, इनफाइनाइट स्ट्रीट्स, अनरियल स्केल। अगर रियल लोकेशंस पे शूट होता तो महीनों लग जाते, बजट डबल हो जाता। लेकिन मैट पेंटिंग प्लस सीजीआई ने फास्ट एग्जीक्यूशन विथ क्रिएटिव फ्रीडम को जन्म दिया। तो आइए देखते हैं कि मैट पेंटिंग इवॉल्व कैसे हुआ ओवर द इयर्स। मैट पेंटिंग सिर्फ सरवाइव नहीं हुई, इवॉल्व भी हुई है ओवर टाइम। पहले ग्लास पेंटिंग पे सारी चीजों को, डिटेल को बनाया जाता था। शॉट स्टैटिक होती थी, कैमरा फिक्स्ड होता था। लेकिन आज के डेट में मैट पेंटिंग डिजिटली बनाया जाता है, 3D कैमरा मूवमेंट के थ्रू, पैरेलैक्स डेप्थ को इस्तेमाल करते हुए और अनरियल इंजन के इंटीग्रेशन से हमें लोकेशंस इस तरीके से दिखती है कि जैसे कि कोई रियल लोकेशन पे शूटिंग हुई है। तो मैट पेंटिंग अब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, एक वर्ल्ड बिल्डिंग टूल बन चुकी है। अब आइए देखते हैं 2009 की मूवी एवटार में किस तरीके से मैट पेंटिंग और सीजीआई का यूज हुआ है। पैंडोरा एक रियल प्लेस जैसा फील होता है। फ्लोटिंग माउंटेन्स, एलियन लैंडस्केप्स, एटमॉस्फेरिक डेप्थ, ये सब डिजिटल मैट पेंटिंग्स का कमाल है। 3D एनवायरनमेंट के साथ इनको ब्लेंड किया गया है। इस मूवी ने मैट पेंटिंग को नेक्स्ट जनरेशन आर्ट बना दिया, और यह मूवी थी जिसमें सीजीआई का भरपूर यूज किया गया है। और हम सबको एक ऐसी फील आई कि वी आर ट्रांसपोर्टेड ऑन दैट प्लैनेट। ब्लेड रनर 2049 मूवी में जो मूवी का टोन है वो है डार्क, डेंस, और सिटी इज फ्यूचरिस्टिक। स्मॉग, एंडलेस बिल्डिंग्स, जायंट होलोग्राम्स, ये सब रियल में शूट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैट पेंटिंग ने मूड को सेट किया, स्केल एनहांस कर दी, और साइबर पंक वाला फील परफेक्ट बना दिया। इन द मूवी ड्यून, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, ड्यून का अगर स्केल देखे तो इनसेन है। मैसिव डेजर्ट्स, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, एलियन प्लैनेट्स। सिर्फ रियल डेजर्ट काफी नहीं था, मैट पेंटिंग ने एनवायरनमेंट को एपिक बना दिया, फिल्म को ग्रैंड फील दिया, जिससे हमें लगा
कि ड्यून में जो सिटीज है वो एकदम रियल लोकेशन पे शूट हुई है। मैट पेंटिंग आज भी रेलेवेंट क्यों है? आज जब CGI इतना डेवलप हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, AI टूल्स आ रहे हैं, फिर भी मैट पेंटिंग क्यों यूज होती है? बिकॉज CGI एक्सपेंसिव होता है, मैट पेंटिंग फास्ट होता है, इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, आर्टिस्टिक कंट्रोल ज्यादा होता है मैट पेंटिंग में, रियलिज्म बेटर होता है और कॉस्ट सेविंग भी होती है। मैट पेंटिंग रियलिटी को रिप्लेस नहीं करती, रियलिटी को एनहांस करती है। इसीलिए हॉलीवुड में, OTT शोज में, वेब सीरीज में, इवन YouTube मूवीज में सब मैट पेंटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई मूवी देखो, जैसे कि अगर मूवी में दिखाया जा रहा हो कि एक ग्रैंड सिटी है, एक जाइंट सिटी, एक एंशिएंट किंगडम या एक एलियन प्लैनेट, तो एक सेकंड बस रुक के सोचना कि क्या ये जगह रियल है या किसी आर्टिस्ट ने इसे पेंट किया है। मैट पेंटिंग वो आर्ट है जो स्पॉटलाइट में नहीं आती, लेकिन सिनेमा को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना देती है। अगर आप फिल्म मेकिंग, VFX, एनिमेशन या डिजिटल आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो मैट पेंटिंग इज अ सुपर पावर यू शुड नो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर फिल्म एंड VFX कंटेंट। कमेंट में बताओ कौन सी मूवी का मैट पेंटिंग आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा।